वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि किस डायरेक्शन में मार्केट मंडे निकल सकता है, कहाँ ओपनिंग हो सकती है और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां हमें ट्रेड मिल सकते हैं। क्योंकि मार्केट 3 दिन क्लोज रहेगा। फ्राइडे मार्केट में हॉलीडे है और सैटरडे संडे भी क्लोज रहेगा। तो 3 दिनों के हॉलीडे के बाद जब ओपनिंग होगी तो वो ट्रेडिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है मंडे के दिन। तो वो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते फ्राइडे के लिए क्या एनालिसिस किया था। क्योंकि फ्राइडे के लिए जो एनालिसिस किया था हमने, उसको अगर आपने फॉलो किया तो प्रॉफिट तो बना ही बना, प्रॉफिट तो बना। ये जो बड़ा मूव है फ्राइडे का, सबसे बड़ा मूव, ये भी आपने कैच किया। बट जो लॉजिक के साथ हमने एनालिसिस किया था उस पर ट्रेड करने में मजा आया होगा आपको। क्योंकि जब हम डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ें, एनालिसिस करते हैं कुछ चीज़ों का, और हूबहू मार्केट उन चीज़ों को फॉलो जब करता है ना, तो वो ट्रेड से ज़्यादा, वो प्रॉफिट से ज़्यादा मज़ा हमें उस चीज़ में आता है कि हाँ, हमारा एनालिसिस सही जा रहा है, उस चीज़ों को मार्केट फॉलो कर रहा है। सो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, राइट। क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको क्या बताया था। ये निफ्टी का चार्ट लगा के रखा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एग्जैक्ट यही एनालिसिस था हमारा। क्लोजिंग यहाँ पे मिली थी हमें। हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ कहीं भी ओपन हो वो नीचे आएगा, क्योंकि इसका नीचे सपोर्ट है, उसे टेस्ट करने आएगा ही आएगा। लेकिन हमने ये नहीं डिस्कस किया था कि चलो ओपनिंग से ही फिर पुट ले लो, नहीं। हमने क्या देखा था कि सेटअप बनेगा तभी हम ट्रेड लेंगे। और क्या सेटअप डिस्कस किया था हमने कि मार्केट यहाँ पे ओपनिंग के बाद कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट बनाएगा। पहले ब्रेकआउट बनाएगा तो लोग यहाँ पे रिटेल पब्लिक आएगी कि चलो चलो अब बाय करना है। और जब ये ब्रेकआउट आएगा उसके बाद बड़ी सेलिंग आएगी और मार्केट नीचे आएगा। और हम जब ये ब्रेकआउट फेल होगा, तो जब फेलियर आएगा, जहां से लोगों ने एंट्री लिए वहां पे वापस आएगा, जब फेल होगा तब हम पुट लेंगे, हमारा डिस्कशन था। तो देखिए आज कहाँ ट्रेड बना। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, उसके बाद कंसोलिडेट किया, यहाँ पे क्या बना, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट इस कैंडल में। हमने क्या डिस्कस किया था कि हम कॉल नहीं लेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ देखेंगे इसको, जैसे ही फेलियर आएगा पुट लेंगे। ये फेल हो गया ब्रेकआउट, और जैसे ही नीचे सस्टेन करने लगा, यहाँ बना हमारा पुट साइड का ट्रेड, छोटा सा स्टॉप लॉस। और उसके हिसाब से देखिए टारगेट, मतलब जो सपोर्ट था हमारा, कहा था 23,440। बट मैंने आपको ये रूल कितनी बार बताया कि अगर आपने ट्रेड लिया है, आपका स्टॉप लॉस अगर 25-30 पॉइंट का है, जो भी स्टॉप लॉस है आपका, अगर उससे 3 गुना, मतलब 1:3 का अगर आपको टारगेट दिखे, तो उसे वापस मत जाने देना उस प्रॉफिट को। ये हमने डिस्कस किया है, बहुत बार बताई मैंने ये चीज़ आपको। क्योंकि मैंने पर्सनली यहाँ ट्रेड प्लान किया, छोटा स्टॉप लॉस था। मैंने आपको बताया कि टारगेट का वेट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट कभी भी सीधे सीधे टारगेट नहीं देगा। मार्केट पहले क्या करेगा, आपको यहाँ पे फंसाएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, हो सकता है आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खाए और नीचे जाए। तो आपको बड़ा टारगेट मिल रहा है ना, हाँ, 1:3 के लिए वेट करो, बीच में मत निकलो। मतलब आपका 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो 90 पॉइंट के लिए तो रुको, आप बिल्कुल रुको। बट आप यहाँ पे उसके बाद अगर वो होल्ड कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो फिर लालच में मत रहना कि यहाँ तक आएगा। एक छोटे से यहाँ पे पॉइंट के लिए आप रुकते तो क्या होता, आज होता, लॉस नहीं होता, बट मार्केट साइडवेज हो जाता, प्रीमियम खा जाता आपका, है ना। तो इसी फ्लो में जब ये कंसोलिडेट यहाँ हुआ तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया था, क्योंकि रिस्क वही बनी थी कि मार्केट कंटिन्यू नहीं गिरता है। थोड़ा अगर ऊपर आता तो क्या होता, हमारा एसएल जा सकता था। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना। और सेम बैंक निफ्टी में भी देखिए कितना प्यारा सेटअप बना यहाँ पे। देखिए बैंक निफ्टी भी क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, आज ऊपर गया, यहाँ पे बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन किया, लोगों को लगा यहाँ पे चलो ऊपर जाएगा, और यहीं पे लोग फंस गए। इसके बाद कंसोलिडेट करके क्या किया, मार्केट ने ब्रेकआउट जो दिया, यहाँ लोगों ने कॉल लिया, और जैसे ही ब्रेकआउट फेल हुआ, आप देखिए कितना बढ़िया मूव है। यहाँ पे भी हमने यही डिस्कस किया था कि सपोर्ट नीचे यहाँ के ओपन होकर अगर फंसाता है लोगों को, तो हम जब ब्रेकडाउन होगा या फेलियर होगा तब हम पूट लेंगे। यहाँ पे भी ये आप छोटा मूव नहीं है, आप अगर देखोगे ना, यहाँ से देखिए कितना बड़ा मूव है, लगभग 400 पॉइंट के ऊपर है, ठीक है ना। 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अगर 400 पॉइंट मिल रहे हैं, तो आपका रिस्क रिवार्ड देखिए ना कितना मिल रहा है आपको, 1:3 1:4 के ऊपर ही मिल रहा है। तो ये भी बहुत बढ़िया ट्रेड बना। मज़ा आया या नहीं आया, वो लॉजिक के साथ ट्रेड करने में आप ज़रूर बताइए। एक ही लेवल अगर आपको, देखिए एक ही चीज़ अगर आपको पता है ना कि मार्केट नीचे जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, तो आप एक बहुत बढ़िया ट्रेड पकड़ सकते हो। सिर्फ सेटअप आपको पता होनी चाहिए कैसे कैसे बनते हैं। तो यही चीज़ें मैं सभी वीडियो में बताता हूँ आपको, ठीक है। तो अच्छा लगा होगा आपको एनालिसिस फ्राइडे का, तो ज़रूर पहली बात तो कमेंट करिए, सभी लोग करिए, सो दैट मुझे भी यहाँ पे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, आप लोग को चीज़ें सीखने में मज़ा आ रहा है। तो मैं और चीज़ें डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं कि हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है मंडे। तो उसके लिए निफ्टी का चार्ट ओपन किया। सबसे पहले मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का पहले आपको थोड़ा डेली चार्ट या वीकली चार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। वीकली चार्ट या डेली चार्ट अगर देखें ना,
तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि मार्केट कंटिन्यू फ्लो में है। ऐसे यहाँ पे कोई कैंडल्स नहीं बनी, ऐसा कोई पैटर्न नहीं बना है जिससे हम ये कह सके कि ऊपर जा सकता है। तो सेलिंग प्रेशर तो बना हुआ है, बस मार्केट में क्या है ना, एक सपोर्ट है। कहाँ पे? बैंक निफ्टी में भी है, निफ्टी में भी है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया, यहाँ पे भी आप देखिए, अगर बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट दिखा हो आपको, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम ये इस तरीके से एक सपोर्ट देख रहे थे ना, ये सपोर्ट अब हमें ब्रेक डाउन होते हुए दिखा है। बट फिर भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्या अलर्ट रहना है, क्योंकि ये तो चलो 1 साल से ये फॉलो कर रहा है सपोर्ट, बट एक सपोर्ट है, ठीक है। अगर मैं उसे मार्क करूँ ना, तो लगभग यहाँ से इस लेवल के आसपास से अगर मार्क करता हूँ, देखिए, तो ये भी एक सपोर्ट लेवल है, और ये 2022 से ये सपोर्ट मार्केट फॉलो कर रहा है। तो क्या होगा, 1 साल का सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा या फिर 3-4 सालों का मतलब 2 साल का सपोर्ट? 2022 से 24 पकड़ लो, ठीक है, 2 साल का सपोर्ट। मतलब यहाँ से अगर मार्क करते एक छोटा टाइम फ्रेम पे हमें एक सपोर्ट दिख रहा है, बट ये भी एक सपोर्ट है। आप देखिए इस लेवल के आसपास सपोर्ट, यहाँ पे भी एक सपोर्ट एक्टिविटी हुई थी जब नीचे आया था, उसके आसपास है। तो मुझे लगता है कि क्या हो सकता है ना, मार्केट क्या कर सकता है, देखिए एक चीज़, ये पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ता है। इसलिए अभी हम पोजिशनली पुट में नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए ये सपोर्ट लेवल है ना, हम यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक होते हुए दिखाएगा मंडे को, और यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ क्वांटिटीज मिलेगी, लोग सेल करेंगे, तो ये भी पॉसिबिलिटी। इसलिए सेलिंग की पोजिशनली ट्रेड अगर लेना होगा तो ये निकलने दो, मैं आपको वो लेवल भी बताता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके वो आपको मैं अगले वीडियो में अपडेट कर दूंगा अगर ये ब्रेक होती है लेवल तो। अभी हम इंट्राडे के लिए देख लेते, तो आप इतना समझ गए कि सेलिंग प्रेशर है, मार्केट अभी सपोर्ट पे नहीं है, बट सपोर्ट के पास आ रहा है। वैसे ही निफ्टी में भी सपोर्ट के पास आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो चलिए हम चलते हैं अब इंट्राडे के लिए, देखते हैं निफ्टी में कैसे ट्रेड प्लान करना है। सीधा 15 मिनट चार्ट पे आ जाता हूँ। बिल्कुल सेम एनालिसिस है जैसा कि फ्राइडे हमने किया था। मार्केट को टेस्ट करनी है, ये लेवल नीचे आने की मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है। 23,440 पे इसका सपोर्ट है, ठीक है। चलो ये सपोर्ट मार्क कर दिया। अब एक चीज़ समझिए, मार्केट कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है और सपोर्ट अभी भी टेस्ट नहीं हुआ है, तो क्या करना है यहाँ पे? मैं सिंपल क्या करूँगा आपको बताता हूँ। आपको तो आपके एनालिसिस के हिसाब से आप कर सकते हो, या फिर यहाँ पे अगर कुछ सीखते हो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। करेंगे क्या, सिंपल है, ओपनिंग देखो, ओपनिंग फ्लैट या गैप अप होती है, थोड़ा बहुत ऊपर जाते हुए भी दिखता है, चलेगा, बिल्कुल आज जैसा अगर होता है चलेगा। मार्केट में एक हाई बनने दूंगा मैं, जैसे हाई बनेगा उसके बाद वो नीचे होल्ड करके अगर ब्रेकडाउन देता है तो मैं पुट लेने वाला हूँ। ये टारगेट होगा, या फिर सिंपल 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:3 मेरा एक इनिशियल टारगेट होगा, वहाँ मैं अगर रुकता है मार्केट तो निकल जाऊंगा, ठीक है, सिंपल। और एक चीज़ मार्केट क्या कर सकता है, देखिए आज जैसे बिल्कुल यहाँ पे ओपन होगा, बढ़िया एक ब्रेकआउट जैसा बनाएगा, ब्रेकआउट देगा, लोगों को फंसाएगा, जैसे ब्रेकआउट फेल होगा वहाँ पे हम पुट ले सकते हैं, ये टारगेट होगा। ये दोनों तरीके से अगर कोई भी सेटअप बनता है तो मैं एंट्री लेने के लिए बिल्कुल यहाँ पे रेडी हूँ, ठीक है। अब देखिए मार्केट में क्या हो सकता है ना, कंटिन्यू यहाँ से हो सकता है ऊपर भी चला जाए, बट मैं यहाँ पे कॉल नहीं लूँगा, क्योंकि सपोर्ट अभी भी मार्केट ने टेस्ट नहीं किया, तो उसके पहले कॉल नहीं बनेगा। हाँ, अगर चलो मंडे का दिन कंटिन्यू ऊपर चला जाए, फिर ट्यूसडे के दिन ऐसा कोई सेटअप बने तो ठीक है, फिर देखेंगे, बट अभी के लिए तो मैं यहाँ पे कॉल ऊपर की साइड नहीं देखने वाला हूँ, मतलब गैप अप वगैरह ओपन हो, फ्लैट हो। हाँ, अगर मार्केट गैप डाउन या कुछ करके इस सपोर्ट पे आता है, कौन सी लेवल है, 23,440, तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे क्या करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ है, मार्केट अगर कंटिन्यू आ रहा है गिरते हुए कंटिन्यू, तो यहाँ से एक बाउंस बैक तो जरूर देगा, क्योंकि सपोर्ट पे आएगा तो ये जो सेलर जितने भी प्रॉफिट बुक करेंगे, तो एक बाउंस बैक आएगा, हो सकता है वो बाउंस बैक फिर यहाँ पे ट्रेंड चेंज में कन्वर्ट हो, वो अलग बात है, लेकिन एक बाउंस बैक के लिए तो हम ट्रेड ले सकते हैं ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डबल बॉटम बने या फिर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट बने, हैमर कैंडल बने, ऐसी कोई भी सेटअप बने, यहाँ पे कॉल लेंगे हम। वही स्टॉप लॉस 25.1:3 का टारगेट होगा इनिशियल। स्लो मोमेंटम आता है, छोटा टारगेट लो। अगर चलो यहाँ से रिवर्सल बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है तो ट्रेल करते जाओ, बड़ा टारगेट प्लान करो, ठीक है। क्योंकि ये सपोर्ट अगर एक बार ब्रेक होता है, किसी भी केस में गैप डाउन हो या कुछ हो, मार्केट इसके नीचे अगर जाके सस्टेन करता है तो फिर दिक्कत है, जैसी सस्टेन करेगा ब्रेकडाउन वगैरह बनाएगा तो वो नीचे के साइड जा सकता है। हाँ, एक चीज़ वो कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि गैप डाउन हुआ तो लोग क्या सोचते हैं, अरे चलो ब्रेक डाउन हो गया, सपोर्ट ब्रेक हुआ, ले लो पुट, ऐसा नहीं करना है। मार्केट गैप डाउन होगा इसके नीचे तो हाँ सेलिंग प्रेशर रहेगा ही, हम सेलिंग साइड ही जाने की कोशिश करेंगे, बट कैसे, मार्केट में डायरेक्ट नहीं लेना, क्योंकि कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है मार्केट। क्या यहाँ से भी गिरेगा, पहले थोड़ा ऊपर आ सकता है, हो सकता है यहाँ कहीं होल्ड करे, फिर ऐसा ब्रेकडाउन बनाए। देखिए गैप डाउन हो गया इसके नीचे 440 के नीचे, तो समझ लेना यहाँ पे बेयरिश प्रेशर है, क्योंकि जैसे किसी सपोर्ट के नीचे गैप डाउन होना मतलब सेलिंग का सिग्नल होता है, ठीक है।
तो इस तरीके से प्लान करेंगे। अगर गैप डाउन नहीं भी होता है, मान लेते यही कहीं से जाता है तो इसके नीचे सस्टेन करने, तो फिर ब्रेक डाउन आएगा तब पुट लेंगे। फिर मार्केट धीरे धीरे देखिए 23,180 23,100 इन सपोर्ट्स को टेस्ट करने आ सकता है। ठीक है, क्लियर है। गैप अप के बाद क्या करना है, फ्लैट के बाद, गैप डाउन के बाद, क्लियर हो गया। और सेम अब बैंक निफ्टी के लिए भी रहेगा। देखिए ये आपको बिल्कुल सिंपल चीज़ लग रही होगी, लोगों को यही चीज़ें मतलब फॉलो नहीं करनी है। लोगों को लगता है एक सपोर्ट दे दिया, एक चीज़ बता दी, क्या फॉलो करेगी? अरे डेली आप देखो वीडियोस यहाँ पे उठा के, पहले के भी वही चीज़ें, सिंपल चीज़ें यहाँ पे हमें रोज ट्रेड दे रही है और अच्छे बड़े टारगेट दे रही है। आपको क्या है ना, RSI MACD 2-4 इंडिकेटर लगाए हुए हैं और 2-3 बढ़िया न्यूज़ देख ली, ग्लोबल न्यूज़, ये न्यूज़, और उसके साथ साथ ये OI का डाटा देख लिया, तो आपको लगता है बाप रे कितने ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे बताई है। और उसके बाद जब आप ट्रेड, अब सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, न्यूज़ बता दी, OI का डाटा बता दिया, यहाँ ये है, RSI ये कर रहा है। जब आप ट्रेड करने जाते हो ना, तो आपको न्यूज़ अलग बताती है, OI का डाटा अलग बताता है। OI का डाटा कहता है कि ऊपर जाएगा, RSI कहता है कि नीचे जाएगा, और प्राइस एक्शन कहता है कि साइडवेज होगा। तो आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। इससे अच्छा मेरा ये कहना है कि आप एक ही चीज़ फॉलो करो। जैसे हम प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, ना कोई इंडिकेटर देखते, ना कभी मैं कुछ आपको न्यूज़ बताता हूँ, ये न्यूज़ है, वो न्यूज़ है, राइट? उसको एक ही चीज़ को फॉलो करें, इसलिए हमें क्लियरली ट्रेड मिलते, क्लियरिटी के साथ मिलते। आप एक ही चीज़ फॉलो करो। आपको न्यूज़ फॉलो करनी है ना, तो न्यूज़ ही करो, फिर बाकी चीज़ें ऐड मत करो। आपको OI के साथ ट्रेड करना है, ऑप्शन चेन के साथ करना है, ऑप्शन चेन ही फॉलो करो, बाकी चीज़ें मत करो। आप 10 चीज़ें अगर एक ही मतलब कचरा करोगे ना, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे और लॉसेस होते रहेंगे। ये चीज़ आप समझ लेना, ठीक है? ओके, चलिए बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का भी बहुत सिंपल है। जैसा कि 15 मिनट चार्ट पे आते हैं, बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे मुझे सपोर्ट लेवल दिखाई दे रही है। सपोर्ट कहाँ से कहाँ तक है? 49,850 से 800, 49,800 से लेके 850 का एक जो जोन है ना, ये मुझे पूरा सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। मार्केट उसके पास है। अब हो सकता है बहुत से लोग कॉल कैरी करके गए होंगे, तो मार्केट यहाँ कहीं ओपन होके और क्वांटिटी ऐड करने बोलेगा उनको और फंसा देगा, तो हम वही करेंगे। सपोर्ट टेस्टिंग बाकी है, तो जैसे गैप अप हो या फिर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाए, मार्केट जैसे हाई बनाएगा और उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पाएगा और नीचे ब्रेकडाउन देगा, तो पुट लेंगे। या फिर चलो यहाँ के गैप अप वगैरह करके बढ़िया एक ब्रेकआउट बनाने दो, ब्रेकआउट में लोग एंट्री करेंगे कॉल में, रिटेल पब्लिक, और जैसे ही उनको फंसाएगा मार्केट तब हम पुट लेंगे। सिंपल है। स्टॉप लॉस वही 40 से 50 पॉइंट, थोड़ा कैंडल्स के हिसाब से रखना। बड़ी कैंडल बन रही है, कभी कभी 60-70 पॉइंट पे बैठ सकता है। कैंडल जहाँ पे बनेगी, स्विंग जहाँ पे, वहाँ स्टॉप लॉस लगाना। और टारगेट फिर ये लगा सकते हो 49,800 से 49,850। फिर भी मैं वही बोल रहा हूँ कि टारगेट आपको अगर 1:3 मिल रहा है, तो उसके बाद वो वापस मत जाने देना कभी भी, ठीक है? वहाँ बुक कर लेना या फिर वहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना, ठीक है? ये तो हो गया गैप अप के बाद। अगर फ्लैट वगैरह भी ओपन होता है या नीचे ओपन होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। तो मुझे लगता है अगर इस लेवल के आसपास गैप डाउन वगैरह होता है, निफ्टी भी अगर सेम सपोर्ट ले लेता है अपने सपोर्ट पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, डबल बॉटम बने या कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट या फिर हैमर कैंडल कॉल लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है और हो सकता है वो बाउंस बैक रिवर्सल में भी कन्वर्ट हो। हम तो ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, हम बाउंस बैक के हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। अगर रिवर्स होता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? और ये सब अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, तो समझ लेना थोड़ा फिर दिक्कतें, नीचे जा सकता है मार्केट। अब वो कैसे ब्रेक करता है वो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कंसोलिडेट करके ब्रेक करे तो डायरेक्ट एंट्री ले लेंगे पुट में। हो सकता है डायरेक्ट गैप डाउन हो जाए, फिर उसके बाद थोड़ा वेट करेंगे, सेटअप बनने देंगे। अगर डायरेक्ट गैप डाउन होता है या फिर यहाँ से जाता है, तो ऐसा कोई सेटअप बनने दो, उसके बाद ब्रेक डाउन पे पुट लेंगे। फिर मार्केट धीरे धीरे कहाँ आ सकता है, 49,440 पे एक सपोर्ट है, उसको ब्रेक करता है तो 49,300 पे भी सपोर्ट है। इन सपोर्ट को टेस्ट करने आ सकता है। तो क्लियर है, गैप अप हो, गैप डाउन हो, कुछ भी हो, सेटअप का वेट करना। अब क्या सेम मार्केट, अब देखिए जो हमने डिस्कस किया, अगर वो ऐसा नहीं बनता, अलग कुछ करता है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, अवॉइड करूँगा। मेरा ये सिंपल फंडा है, उस दिन मैं अवॉइड कर देता हूँ। अगर जो एनालिसिस है उस हिसाब से मार्केट काम कर रहा है तो ट्रेड करना है, उस हिसाब से नहीं कर रहा है तो वो ज़्यादा बार देखना अवॉइड ही करता हूँ मैं, और वो साइडवेज ही हो जाता है उस दिन, बहुत से लोगों को फंसाता है। इसीलिए जो एनालिसिस हम करते हैं या फिर जो एनालिसिस आप करते हो, उस पर टिकना सीखो, उसको फॉलो करना सीखो। क्योंकि एनालिसिस तो बहुत करते हैं हम, जब मार्केट, लाइव मार्केट में जब ट्रेड करने की बारी आती है ना, तो सब भूल जाते हैं और बस कैंडल्स देख देख के ट्रेड करते हैं। 2 रेड कैंडल बनी, पुट ले लिया, 2 ग्रीन बनी, कॉल ले लिया। ये भूल गए कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, बस इसमें ट्रेड करते जा रहे हो, 10-12 ट्रेड हो जाते, बड़ा लॉस कर देते हो। ये चीज़ें हो रही है ना, तो ये चीज़ें मत करना, ठीक है? एनालिसिस के हिसाब से बनने दो ट्रेड, अदरवाइज अवॉइड कर दो, ठीक है? अच्छा लगा एनालिसिस तो ज़रूर कमेंट में बताना सब लोग।
और देखिए जो लर्निंग के लिए पूछते हैं, मैंने कितनी बार वीडियो में बताया 13 आवर्स कोर्स आप चेकआउट कर सकते हो। जो बिगिनर, देखिए ज़रूरी नहीं है कि किसी का कोर्स लो या कुछ लो, ये जिनके लिए होता है कोर्स वगैरह उन लोगों के लिए होता है जो मार्केट को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते या फिर उनके पास टाइम नहीं, उनको जल्दी जल्दी सीखना है। क्योंकि मार्केट आपको सब सिखा देगा, लेकिन बस एक ही चीज़ है, थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे। 4 साल लगेंगे, 6 साल, अलग अलग टाइम लगता है लोगों को, ठीक है, आपके हिसाब से, ग्रास्पिंग पावर के हिसाब से। कोर्स से ये फ़ायदा होता है कि जो अगले इंसान ने जो चीज़ें अगर अगर 4-5 साल लगा के सीखे, वो आपको 4-5 घंटे में बता देगा, या फिर हो सकता है 40-50 मिनट में बता दे। तो आपका ये टाइम बच जाता है बस। तो इसलिए अगर आपको चेकआउट करना होगा, चेकआउट कर सकते हो 13 आवर्स कोर्स। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी कोर्स की। देखिए बेसिक टू एडवांस कोर्स है, और प्योर प्राइस एक्शन सिखाया गया है कि प्राइस एक्शन कैसे रीड करना है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जहाँ से मार्केट मुंह देता है, वो डॉट टू डॉट लेवल्स कैसे निकालना है, कौन सी मेथड्स यूज़ करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव करना है। क्योंकि ये सीख लोगे आप, प्राइस एक्शन सीख लोगे, लेवल निकालना सीख लोगे, लेकिन आपकी अगर साइकोलॉजी खराब है तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट साइकोलॉजी भी सिखाई गई है, कैसे आपको साइकोलॉजी इंप्रूव करनी है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। चेकआउट कर सकते हो। और देखिए हॉलीडे बड़ा है, बहुत से लोग यहाँ पे सीखने में इंटरेस्टेड हो, तो मैंने एक कूपन कोड भी यहाँ पे रखा है। ये कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो, OFF15, सॉरी OFF20 OFF20 ये कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको 20% का एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो जरूर चेकआउट कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।